ललित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवरविंद शिरोदिनी वासनि विलासनि जिष्णुनुते भगवती है सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर रम्य कपर्दिनी सेन सुते। निरंजनाथ जी, संघ को 100 वर्ष हो गए, जो लक्ष्य लेके चले थे क्या वो पूरे हो गए? नहीं, ये किसने कहते हैं 100 वर्ष में पूरे हो जाएंगे? अभी तो लक्ष्य का कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। 60 वर्ष हुए थे तो षष्ठी पूर्ति के बड़े बड़े कार्यक्रम किए थे। इटावा तहसील में जहाँ 3 शाखाएं थी उस वर्ष यानी 85 में 61 शाखा हुई। भारत बढ़ता गंगा जल यात्रा रथ यात्रा कार्यक्रम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना हिंदुत्व का दर्शन उस समय हुआ। तो कोटा में पूरे शहर में तिल डरने की जगह नहीं, कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो आप संघ के स्वयंसेवक कैसे बने, फिर प्रचारक कैसे बने? उनके कक्ष में संघ की प्रार्थना लिखी हुई थी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। उसको मैंने पढ़ा और पढ़ के मुझको लगा ये जीवन का कार्य है। उसमें आखिर में निचोड़ लिखा, भारत माता की जय। घर वालों डाटा नहीं, फंस तो गए। मैं प्रचारक बन गया जब पता लगा कि मैं प्रचारक बन गया। पिताजी के पांव छुए, बोले साहब आपका बेटा बहुत महान आदमी बन गया है। पिताजी को पहली बार ऐसे पता लगा। बच्चों को क्या क्या शिक्षा देते हैं यहाँ पे? एक तो सरकारी विद्यालय की पढ़ाई करते हैं और उसके अलावा इनको वेद, गीता जी, रामायण जी और हिंदू संस्कार के कार्यक्रम। संघ की जो 100 वर्ष की जर्नी है इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना संघ बदला, कितना भारत बदला? अगर संघ न होता तो आज हिंदुस्तान ही न होता। हिंदू राष्ट्र क्या है? हम देव निर्मितम देशम भारतवर्षम प्रचक्षते हिंदुस्तान प्रचक्षते लोग भी मौजूद है। इसलिए हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही था, आज भी है और आगे भी रहेगा। संघ के साथ आपका प्रेरणादायी अनुभव कौन सा रहा? संघ में काम करते करते ऐसा हो गया कि मैं और संघ दो नहीं है, एक ही ऐसा हो गया। संपूर्ण देश में गोहत्या पर पाबंदी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? पाबंदी जरूर लगनी चाहिए। जब मैं आपातकाल में इमरजेंसी में था तो एक ने प्रश्न उठाया कि संघ का उद्देश्य संघ को समाप्त कर देना है। आपने किन किन लोगों के साथ काम किया? जी भैया के नीचे काम किया, बहुत आनंद आया। उनकी सिखाई बातों से मैंने शाखा का विस्तार किया। आपने गुरुजी के साथ कुछ? गुरुजी को दूर से दर्शन किए, उनके साथ काम करने का अवसर नहीं मिला। आप कविताएं भी लिखती, मैंने सुना है। हाँ, कविताएं लिखी, 2-4 गीत मेरे संग में बहुत सुनते हैं। समझावा रे एको कर लोक समझावा रे एको कर लो। अखंड भारत, क्या भारत अखंड होगा? क्योंकि आपके बहुत सारे संघ अधिकारी इस बात में बात करते हैं। अखंड का भारत का अर्थ है सारा संसार भारत है। विश्व गुरु भारत बनेगा? विश्व गुरु भारत बनेगा, निश्चित बनेगा। भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। शताब्दी वर्ष पर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, और इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करा रहे हैं कुछ ऐसे स्वयंसेवकों से जिन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, ऐसे ही स्वयंसेवक हैं बाबा निरंजन नाथ जी। खास बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। जी आपको धन्यवाद। तो बाबा निरंजन नाथ जी के बारे में आपको परिचय दे देता हूं। बाबा निरंजन नाथ जी यहाँ पर अटरू के पास में एक जगह है, वहां पर इनका आश्रम है, और छोटे छोटे नौनियालों को सनातन से जोड़ने की शिक्षा भी देते हैं और गौ माता की सेवा भी करते हैं। और एक आश्रम बना रखा है सुंदर सा, और ये पीपल का वृक्ष है। पास में ही एक नदी है, कौन सी नदी है बाबा? परवन नदी। परवन नदी के किनारे पे हम बैठे हैं और विशाल पीपल का वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं। इनके जो शिष्य हैं वो पीछे हैं। और बड़ी बात यह है कि बाबा निरंजन नाथ जी लंबे अरसे से संघ के स्वयंसेवक हैं और विभाग प्रचारक से लेकर विभिन्न दायित्वों पे रहे हैं, और वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य भी हैं, और सनातन से जुड़े बहुत सारे कार्य करते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल, संघ को 100 वर्ष होने वाले हैं जी। 100 वर्ष का संगठन हो गया, आप इतने लंबे समय तक संघ से जुड़े रहे, कैसी अनुभूति हो रही है, कैसा सुखद महसूस कर रहे हैं कि 100 वर्ष को आप खुद देखते जा रहे हैं? 78 साल के आप हो गए। हाँ, ये बहुत आनंद का विषय है कि संघ अभी 100 वर्ष का होने वाला है, और बड़े बड़े कार्यक्रम इन दिनों में हुए। उदाहरण के लिए जब संघ के 60 वर्ष हुए थे तो षष्ठी पूर्ति के बड़े बड़े कार्यक्रम किए थे। उस समय
इटावा तहसील में जहाँ 3 शाखाएं थी, उस वर्ष यानी 85 में 61 शाखा हुई, और ऐसे सांगोद तहसील में भी 61 शाखा हुई। फिर बाद में डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी आई, तो एक तहसील में 105 शाखा, सांगोद तहसील में 105 शाखा, और जिस तहसील में भी मैं यहाँ हूँ इसमें भी 105 शाखा। मैं प्रचारक से हटकर जब संन्यास में आया तो इस तहसील में आया, तो जिस गांव में जाओ तभी लोग कहने वाले मिलते हैं कि जी हमारी शाखा में आप आए थे और हमको शाखा में ध्वजा आपने प्रदान किया था। 105 गांव में शाखा एक तहसील में, लोग और तो कई स्थान पर विभाग पर भी नहीं मिलते। अब इसी प्रकार से एक दूसरा बड़ा कार्यक्रम आया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसको बोलते हैं भारत माता गंगा जल यात्रा रथ यात्रा कार्यक्रम। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतना लोग उसे भाग लिए, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना हिंदुत्व का दर्शन उस समय हुआ। जब कोटा में रथ यात्रा आई तो कोटा में पूरे शहर में कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। इसी प्रकार से एक और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसको कहते हैं रामशिला पूजन। रामशिला पूजन इतना जबरदस्त कार्यक्रम था, केवल चौबेला तहसील के 20 गांव को छोड़कर पूरे हाड़ोती के प्रत्येक गांव में राम और प्रत्येक घर में रामशिला पूजन हुआ। और उसका बड़ा कार्यक्रम जब वहां दशहरा मैदान कोटा में रखा गया तो इतने लोग वहां पर आए थे और इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ था कि कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने लोग भी हिंदू समाज के लिए इकट्ठे हो सकते हैं क्या। फिर कार सेवा में लोग गए, हमारा एक कार सेवक तो गया था, ढांचा तोड़ने में गया था, तो उसके ऊपर चिल्ला पड़ गई थी, उसको ले जाकर मरे मुर्दों में डाल दिया था। और हमारे यहाँ के संसद वहां पर गए देखने, बोले कौन है ये, कोई है? बोले नहीं, मरा नहीं, जिंदा हमारा आदमी है। उसको फिर से आर्टिफिशियल वो हवा देखे और 2.5 घंटे अंदर वो जिंदा हुआ, मर के वापस लौट के आया। इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर हुए। और आपको प्रेरणा कैसे मिली? आप संघ के स्वयंसेवक कैसे बने, फिर प्रचारक कैसे बने, फिर अध्यात्म में कैसे आए? आपका जो जीवन है वो कैसे? हाँ, नहीं, अध्यात्म तो हमारे घर में शुरू से ही है। अच्छा, है ना? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं खास जयपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ। जयपुर कहाँ के? जहाँ आजकल मियाँ ही मियाँ रहते हैं, रामगंज का। अच्छा, वो जयपुर का मैं रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी फॉरेस्ट में थे, मेरे पिताजी रामायण जी पढ़ते थे, मेरी माता जी गीता जी पढ़ती थी, तो अध्यात्म शुरू से ही था। फिर जब मैं कॉलेज में पढ़ने उदयपुर गया तो उदयपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में जिस हॉस्टल में मैं रहा, वहां पर एक कैलाश जी भाई साहब वहां रहते थे, जो अभी भी प्रोड का काम देखते हैं, प्रचारक है। उनके कक्ष में संघ की प्रार्थना लिखी हुई थी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। उसको मैंने पढ़ा और पढ़ के मुझको लगा ये जीवन का कार्य है। उसमें लिखा तो दिया कार्य है बद्धा कटियम, तुम्हारे काम के लिए मैं कमर कस के खड़ा हूँ। उसके आखिर में निचोड़ लिखा भारत माता की जय। मैंने सोचा यही काम करने का है। फिर कैलाश जी वैसा शाखा में जाना शुरू किया तो संघ कुछ कुछ जानने लगा, जानता तो आज भी नहीं हूँ पर कुछ कुछ जानने लगा, उस चक्कर में फंस गया। घर वालों डाटा नहीं, फंस तो गए नहीं, घर वाले तो वहां रहते थे, उनको क्या पता ही नहीं चला। उनको क्या पता, मैं प्रचारक बन गया जब पता लगा कि मैं प्रचारक बन गया। तो बोला नहीं क्या संन्यास का? तो जयपुर में यह मेरा घर है, उसके उस रास्ते के पीछे एक स्थान है, इसका नाम है कप्तान जी का बड़ा, वहाँ सूरजपुर की शाखा लगती थी। हाँ, सूरजपुर की लगती थी, ध्यान है। तो मेरे पिताजी, वो मेरी चिट्ठी गई, उसको लेके वहां गए संघ स्थान पर और बोले जी देखो ये तुम्हारा मेरा बेटा है, ये कोई संघ का प्रचारक बन गया, तुम्हारा संघ क्या होता है और जो ये काम करता है उसको कितनी तनख्वाह मिलती है। उसे पता खोल कर देखा, पता लगा कि इनका बेटा तो प्रचारक बन गया। तो मेरे पिताजी के पांव छुए, बोले साहब आपका बेटा बहुत महान आदमी बन गया है, और यहाँ देना ही देना होता, लेना कुछ नहीं होता, मिलता कुछ नहीं है। तो पिताजी को पहली बार ऐसे पता लगा कि संघ क्या काम है, और कुछ ज्यादा नहीं तो डांटते क्या। और उल्टा पिताजी ने तो मेरे को ये कहा, चिट्ठी लिखी कि तुम कुछ भी काम करो मैं प्रसन्न हूँ, हमारे नाम को बट्टा लगे ऐसा काम मत करना। तो मोटिवेट हो गए आप? हाँ, मेरे नाम को बट्टा लगे, इज्जत को, ऐसा काम मत करना, तुम जिसमें सुखी हो हम भी सुखी है, तुमको सुखी बनाने के लिए तो हम काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बार बताइए निरंजन नाथ जी, संघ को 100 वर्ष हो गए, जो लक्ष्य लेके चले थे क्या वो पूरे हो गए? जो थॉट आप लोग? नहीं, ये किसने कहते हैं 100 वर्ष में पूरे हो जाएंगे? अभी तो लक्ष्य का कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और बड़ा नाम हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन संघ का लक्ष्य है, संघ को समाप्त कर देना संघ का लक्ष्य है।
जब मैं आपातकाल में इमरजेंसी में था तो एक ने प्रश्न उठाया मेरे से पहले, किसने बोला कि संघ का उद्देश्य संघ को समाप्त कर देना है। तो सारे लोग कहते जो कैदी संसद से नाराज हो गए, तो कैसे बोल रहे हो? मेरे को पूछा तुम्हारा क्या करना है? मेरे कहना है सही है, संघ का उद्देश्य संघ को समाप्त कर देना है। संघ का उद्देश्य सारे समाज को संगठित करना है, समाज और संघ एक ही हो जाए। सब जब संघ का समाज में विलय हो जाए तो संघ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, राष्ट्र परम वैभव हो जाए, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अभी सरकारों जी ने भी कहा संघ का उद्देश्य संघ को चलाते रहना नहीं है, संघ का उद्देश्य सारे समाज को संगठित हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाला, और जो हिंदू का जो मूल लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः इत्यादि इत्यादि, उसके अनुसार चलने वाला समाज बन जाए, संघ का उद्देश्य पूरा। निरंजन नाथ जी, जब आप संघ के स्वयंसेवक बने, फिर प्रचारक बन गए, उस समय की चुनौतियां और आज की स्थिति में कितना अंतर देखते हैं? क्योंकि उस समय तो चुनौतियां बहुत थी ना, क्योंकि इमरजेंसी में बैन लगा, उससे पहले 48 में लगा था, संघ पे बैन ही लग गया था 48 में। गांधी जी की हत्या के बाद फिर इमरजेंसी में स्थिति ऐसी हुई है, और उसके पहले बहुत सारी स्थितियां ऐसी थी, कई बार प्रचारकों को खाना भी नहीं मिलता था। आपके साथ कोई ऐसा अनुभव? नहीं, ऐसा तो नहीं मिला कि रोटी खाने को नहीं मिले। मांग के खाने वालों क्या कमी है? जिसमें थोड़ा सा अहम हो कि भाई मैं क्यों खाऊं, क्यों मांगूंगा, मांग के खाते थे। मांग के खाते। व्यवस्था बना देते संघ के लोग, 7 दिन की व्यवस्था बना देते थे, लेकिन मुझको पसंद नहीं आता, क्योंकि जिसके रोटी खाना चाहता है वो शाखा में ही नहीं आता, तो उसकी रोटी क्यों खावे? तो आप नहीं खाते? उसकी रोटी पसती नहीं मेरी, तो उनके जाता भी नहीं था, खाता भी नहीं था, और उनको मना भी नहीं करता था। कहता आज दूसरी जगह नूता गया वहां जा रहा हूँ, और चला के नूता मांग लेता था। जैसे मैं जोधपुर में प्रचारक था तो शाखा में जाता नहीं था, भगवान जाने 400 दिन जोधपुर में प्रचारक था, तो 400 दिन में कम से कम 600 घरों में मैंने खाना खाया जोधपुर शहर में, सुबह शाम अलग अलग घरों में। तो हिंदू समाज में रोटी खिलाने वाला कोई मना थोड़ी करता है। और इतना तो सबको जानते हैं भी संघ का प्रचारक है, लोग बड़े प्यार से, माताएं तो इतने प्यार से कि हमारा बेटा ही जैसे आया है, ऐसे प्यार से रोटी खिलाते। पहले मेरे से पहले अच्छा बताइए निरंजन नाथ जी, आपने अभी सनातन के लिए तो प्रचार प्रसार भी करते हैं, बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लोग तो गुरुकुल में पैसे लेके देते हैं, आप निःशुल्क दे रहे हैं, जैसा कि मुझे पता चला यहाँ के। जी हाँ। लेकिन जो भौगोलिक डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं जनसंख्या में, जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी मतलब भौगोलिक डेमोग्राफी की जो चेंज हो रहा है, वो कितना खतरनाक है? ये सबसे बड़ा ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए वो जो आपने प्रश्न पूछा था कि जो लक्ष्य पूरा हो गया, क्या लक्ष्य तो दूर होता जा रहा है। तो इस डेमोग्राफिक चेंज की चुनौती से निपटने के लिए संघ और संघ के स्वयंसेवक और आप जैसे जो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या प्लान है आपके पास? प्लान क्या है? आप कह रहे हो, खुद कह रहे हो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं। हाँ, नहीं तो हमारे पास जो सारे समाज में 2-4 तरह के योजनाएं चलती हैं। जैसे एक काम चलता है घर वापसी, तो जो चले गए उनको वापस लेके आना, जो हमारे उनको जाने नहीं देना। और तो जैसे अभी ब्यावर में हमारा प्रोजेक्ट चलता है, उसमें 70,000 लोग वापस आ चुके हैं। आपने भी कुछ काम किया सुना है वहाँ? नहीं, ब्यावर में तो जो चल रहा था उसमें हाथ जोड़ने गया निवेदन करने, काम तो पहले से चल रहा है वहाँ, लेकिन जोधपुर में कुछ काम चलता है, और उसमें जो धर्म में चले गए लोग हैं वो एक जगह पर हर रविवार को एकत्र आते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, गीता जी पढ़ना सीखते हैं, रामायण जी पढ़ना सीखते हैं। उधर तो वो अपना मत बनाए रखते हैं, इधर आके हमसे सीखते हैं। ऐसा जोधपुर में काम चल रहा है। इधर दूधू के पास ऐसा काम चल रहा है कि भाई जो लोग हिंदू धर्म में आके जीवन यापन करना चाहते हैं, ऐसी माताओं, ऐसी बहनों को हिंदुओं से शादी कराते हैं। ऐसा प्रयोग जयपुर में चल रहा है। तो डेमोग्राफी जो चेंज हुआ, आपने कहा कि बहुत चेंज हो रहा है, सामने वाले तो 2047 की तैयारी करके बैठे हैं, कई बार बहुत सारी पत्र भी मिले हैं जिहादी लोग जी, तो आपके पास क्या प्लान है? हाँ, उन सबको रोकना और अपने को उसको कम करना, ये हमारा काम है। और ऐसा अनेक जगह पर काम रोकने से काम हो जाएगा? हाँ, नहीं वो तो रुकेगा ही रुकेगा, और कई लोग रोकने से काम हो जाएगा निरंजन? हाँ, ये तो होगा ही होगा। रोकने के अलावा कुछ और भी तो तरीका होता है। जो लोग चले गए उनको वापस लाना। अच्छा, इसको घर वापसी कहते हैं ना। तो उनकी तो दूसरी तैयारी है ना? नहीं, उनकी तैयारी कुछ नहीं है। अच्छा, ये फालतू ऐसे पंगा, जैसे पाकिस्तान में तारा में बम फोड़ दूंगा, एटम चला दूंगा, है क्या उनके पास?
हमसे ज्यादा कोई थोड़ी ताकतवर हो सकता है। हमारे तो हनुमान नाम लेने से कमरा शुरू हो जाता है। अब कोई हनुमान जी बन गया ये कहने से बहुत हो जाता है। और उनके पास क्या है? कुछ नहीं, उनसे ज्यादा हमारे लोग जानते हैं। वेदों में भी सब प्रकार के विज्ञान का वर्णन है जी। तो वेदों में विज्ञान का वर्णन है, सब प्रकार के शस्त्रों का, अस्त्रों का वर्णन है, तो फिर हमारे पास क्या नहीं है? अब करे कि न करे अलग विषय है, हमारी सरकार नहीं करने देती। तैयारी पूरी है। हम भी नहीं करना चाहते, लेकिन तैयारी तो पूरी है, जब चाहो तो कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। बाबा जी भी तैयार कर रहे हैं फौज। ये फौज तैयार हो रही ना। अच्छा, फौज तैयार है। आप कभी हमारे यहाँ कोटा में होता है अच्छा, आप आनंद चतुर्दशी। क्या क्या इन बच्चों को क्या क्या शिक्षा देते हैं यहाँ पे? एक तो सरकारी विद्यालय की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सरकार का ऐसा कानून है कि सरकारी पढ़ाई कराना जरूरी है ना, नहीं तो आप बच्चे रख नहीं सकते। तो वो पढ़ा रहे हैं। अगर मुसलमान होते तो अपने अपने पढ़ाते। और उसके अलावा इनको वेद, गीता जी, रामायण जी और हिंदू संस्कार के कार्यक्रम और जो 16 संस्कार है उनमें से क्या क्या संस्कार हो सकते हैं उसका अभ्यास कराते हैं। संघ की जो 100 वर्ष की जर्नी है जी निरंजन नाथ जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना संघ बदला, कितना भारत बदला, क्या परिवर्तन देखते हैं आप इस जर्नी में? नहीं, परिवर्तन कितना देखते हैं ये तो बहुत कुछ है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि संघ अपने काम में लगा हुआ है और जो राक्षस प्रवृत्ति है वो अपने काम में लगी हुई है, वो भी उतनी हावी है। ये सबसे खतरनाक विषय ये है। तो अगर संघ न होता तो आज हिंदुस्तान ही न होता। अच्छा, हाँ, तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप। हाँ, इतना जबरदस्त है। संघ न होता तो हिंदुस्तान ही नहीं होता। उदाहरण के लिए मैं शुरू से बताता हूँ। अगर परम पूज्य श्री गुरु जी हमारे संचालक थे, उन्होंने कहा, जब भारत सरकार ने कहा उससे पहले उन्होंने कहा कि चीन ने आक्रमण कर दिया है। उदयपुर की सभा में मैं भी सुनने गया था, विद्यार्थी था। उन्होंने बोला चीन ने आक्रमण कर दिया है। तो सब पत्रकारों ने सोचा ऐसे दुनिया को बेवकूफ बना रहे, और वो दिल्ली पहुंचे तब तक ऑल इंडिया रेडियो बोल दिया था कि चीन ने आक्रमण कर दिया है। अच्छा निरंजन नाथ जी, छोटे छोटे जवाब देना आप, क्योंकि समय की आपकी बहुत व्यस्त है। आपने किन किन लोगों के साथ काम किया? हस्तीमल जी थे यहाँ पे, ब्रह्मदेव जी। हाँ, मैंने सोहन सिंह, रज्जू भैया के नीचे काम किया। अच्छा, कैसा अनुभव रहा? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। इतना जोरदार मार्गदर्शन करते थे और उनकी सिखाई बातों से मैंने शाखा का विस्तार किया। कैसे, क्या सिखाते थे? उन्होंने बताया कि कैसे लोगों को तैयार करना है। जैसे मेरे को कहा, बैठकों में बताया था कि एक जहां शाखा लगती है उसको कहोगे एक शाखा और लगाए। तो बोले ऐसे, रज्जू है ना, अगर ऐसे शाखा बढ़ जाती तो कभी क्यों बढ़ जाती है ना। तुम जहां रहते हो जहाँ 4-5 लोग तैयार कर सकते हो, उन लोगों से बात करो और उस जगह आसपास में शाखा चालू करो। तो गंगानगर में था, वहां पर 13 शाखा चलती थी पूरे जिले में। गंगानगर हनुमानगढ़ एक जिला होता था। जिला प्रचारक थे आप? जिला प्रचारक था। और उनके बताए तरीके से मैंने 2 जगह केंद्र बनाए, एक नौहर और एक गंगानगर। तो दोनों जगह 20-20 शाखा की, तो 40 शाखा हो गई। तो ऐसे उन्होंने मेरे को बात बताई। और आपने गुरुजी के साथ कुछ? गुरुजी के दूर से दर्शन किए, उनके साथ काम करने का अवसर नहीं मिला। अच्छा, और किन जिस दिन गुरुजी का सर संचालक किन किन के साथ आपका अनुभव रहा? किसी के साथ कोई बहुत ज्यादा ऐसी बातचीत हो आपका संस्मरण हो? वो क्या कहते हैं, सुदर्शन जी के साथ। अच्छा, हाँ, आज मैं जो कुछ भी बोलता हूँ या मेरा विचारधारा है सब उनसे सीखी हुई बोलता हूँ। अच्छा, हाँ, वो बौद्धिक प्रमुख थे, शारीरिक प्रमुख भी थे, और उन्होंने जो है सारे भारत में शारीरिक में नए नए प्रयोग शुरू किए, सारे भारत में बौद्धिक के नए नए विषय शुरू किए। तो उन विषयों को कोई नहीं जानता था, तो उन्होंने नागपुर के अंदर सबकी बैठक बुलाई और उसमें सारे विषय को 6 दिन तक डिस्कस किया। अच्छा, एक बात बताइए, आप विभाग प्रचारक, जिला प्रचारक रह लिए, स्वयंसेवक भी होंगे, वैसे आप अनुशासन में तो होंगे, क्योंकि स्वयंसेवक से प्रचारक बन जाता था। फिर भी कभी डांट तो पड़ी होगी अखिल भारतीय किसी अधिकारी से? कोई ऐसा नहीं कभी याद आता? हाँ, सब बहुत प्यार करने वाले डांट क्यों पड़ गए? क्योंकि स्वयंसेवक कभी अनुशासन में रहता है। अपने से छोटे को प्यार करना चाहिए, हिंदू समाज का नियम है। अच्छा, हाँ, छोटे को प्यार करना चाहिए। छोटा हमसे नाराज हो सकता है, हम छोटे से नाराज नहीं। डांटते नहीं हो इनको, बच्चों को? इनको क्या डांटे, ये मेरे को डांट सकते हैं? अच्छा, इनका अधिकार है, तो मेरे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं इनसे नाराज नहीं हो सकता। ये संघ ने सिखाया आपको? संघ ने सिखाया, मेरे माँ बाप ने सिखाया। मेरा छोटा भाई था, वो मैं उसके पीछे लाठी लेके घूम रहा था, मेरी माँ ने ऊपर बोला
क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है? क्या छोटा है मारूंगा इसको? बोले छोटा है तो प्यार करने के लिए होता है, मारने के लिए होता है। ये बात बचपन से सीखी हुई है और संघ में भी ये बात है। राजस्थान में संघ किन किन लोगों ने खड़ा किया, जैसे ब्रह्मदेव जी थे, सोन? ब्रह्मदेव जी थे, उनके समय में प्रचारक निकला। अच्छा, उसके बाद माननीय सोहन सिंह जी थे। संस्मरण कोई उनके साथ में? ब्रह्मदेव जी तो देखकर उनसे बात सुनकर ऐसा लगता था कि बस हिंदू समाज का ही काम सबसे बड़ा काम है, उनसे ऐसी प्रेरणा मिलती थी। और माननीय सोहन सिंह जी थे, वो मैं गंगानगर में इतने बड़े जिले का छोटा सा प्रचारक था, उसको कोटा का लाके में कोई विभाग प्रचारक बनाया। इतने बड़े जिले क्षेत्र का एक प्रांत में 400 शाखाएं, एक विभाग में 400 शाखाएं। नागपुर बैठक में जाते थे तो वहां के विभाग प्रचारक देखने आते थे कि ऐसा कौन सा है जो 400 शाखाएं चलाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा शाखाएं यही लगती चलती थी। इसका रीजन क्या था? मध्य प्रदेश पास में था कि मध्य प्रदेश में क्या, मध्य प्रदेश में हम शाखा चलाने जाए वो अच्छा। लेकिन यहाँ पर जो पहले से जो प्रचारक थे ना, जैसे यहाँ पर ठाकुरदास जी प्रचारक थे। हाँ, ठाकुरदास वो प्रचारक थे। वो तो सिंध के थे, वहां से भाग के मतलब छोड़कर आए थे सिंध से, वही प्रचारक बने थे। एक सूरज जी भाई साहब थे, उन दोनों ने गांव, और वो पंजाब के थे। तो यहाँ की दोनों की प्रकृति, यहाँ की लोकल प्रकृति से अतिरिक्त थे, बड़े बहादुर थे, वीर थे। तो इस कारण से उनको देख के लोग काम में जुटते थे। कल हम बात कर रहे थे जिनसे उन्होंने बताया भारतीय सिंधु सभा में, 91 ईयर्स के, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अडवाणी जी प्रचारक रहे। अडवाणी जी प्रचारक रहे यहाँ पे, कोटा में रहे। तो मतलब काम का आपको 400 शाखाएं, मतलब पहला ऐसा था विभाग जो आप कह रहे हैं कि 400? हाँ, 400 शाखाएं। जो 2 शाखाएं तो मेरे आने के बाद हुई, एक तहसील 200 शाखा। तो उन लोगों ने मेरी क्षमता को पहचाना और मेरे को यह काम में लगाया, और काम में लगाने के बाद मेरा मार्गदर्शन लगातार करते रहे। हर महीने माननीय सांसद जी दिल्ली से मेरे काम को देखने आते थे, मेरे को मार्गदर्शन करने आते थे, ताकि मैं पिछक न जाऊं और उनके किया हुआ काम, मेरे को यहाँ लगाया काम फेल न हो जाए। संघ के साथ आपका प्रेरणादायी अनुभव कौन सा रहा? मतलब जैसे एक इंस्पायर होते हैं आप, एक कोई ऐसी चीज जो हमेशा जीवन में जहन में याद आती हो कि निरंजन नाथ जी रात को भी सोते हो तो वो चीज याद आती होगी, संघ ने ये सिखा दिया था? प्रेरणा क्या मिली? नहीं, संघ में काम करते करते मैं ऐसा हो गया कि मान लो कल क्या होना भी आज रात को सपने में आ जाता है। अच्छा। हाँ, और मैं नागपुर में शिविर में गया हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ वो वहां सपने में आ जाता है। अच्छा। मेरे को किसान संघ में लगाना है, ऐसा 3 लोगों ने तय किया, लक्ष्मण सिंह जी भैया जी, किशन भैया जी। किन किन जिम्मेदारी पर है? बस संघ में रहा और बाकी भारतीय किसान संघ में रहा। किसान संघ में क्या जिम्मेदारी रही? भारतीय किसान संघ में अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री रहा। तो 3 लोग ने रात को मिलकर तय किया कि माननीय सोहन सिंह जी, माननीय किशन भैया जी और माननीय लक्ष्मण सिंह जी कि निरंजन नाथ को है ना, मेरा नाम नरेंद्र मेघ था, निरंजन मेघ को किसान संघ में लगाया जाए। सुबह मेरे को फोन आया कि तुमको जयपुर आना है, और रात को मेरे को सपना आ गया, सोहन सिंह जी ने कहा जयपुर आ जाना, तेरे किसान संघ में लगाया जाएगा। तो संघ में काम करते करते ऐसा हो गया कि मैं और संघ 2 नहीं है, एक ही ऐसा हो गया। हिंदू समाज से, हिंदू समाज के काम करने से, हिंदू समाज में जुड़ने से ऐसा हो गया। गौ माता के लिए भी आप बहुत कुछ करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? और संपूर्ण देश में गौ हत्या पर पाबंदी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? पाबंदी जरूर लगनी चाहिए। बिना गाय के तो कृषि चल ही नहीं सकती है। खेती के अंदर गाय के बहुत बड़ा महत्व है। और इस देश में जोड़मेर कॉलेज में भाषण करके आया, उदयपुर के एग्रीकल्चर कॉलेज में भाषण करके आया, और मैंने कहा आज से 20 साल पहले कहा, जब तक जैविक खेती नहीं करेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा, खेती का विकास नहीं होगा। उन लोगों ने कहा तुम बात सच कह रहे हो, लेकिन कोई मानेगा नहीं। अब तो सरकारें भी मानने लग गई हैं, किसान भी मानने लग गए, हम लोगों ने प्रयोग भी शुरू कर दिया। बाबा निरंजन नाथ जी, हिंदू राष्ट्र क्या है? आप स्वयंसेवक हैं, एक स्वयंसेवक की दृष्टि में संघ हिंदू राष्ट्र को कैसे देखता है? क्या मतलब है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का अर्थ है, राष्ट्र बोलते हैं धरती को, विचारधारा को, संस्कृति को। इसलिए हिंदू जहां भी रहते हैं, यानी भारत में रहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। राष्ट्र यानी केवल शासन नहीं होता है, नेशन नहीं होता है। राष्ट्र का अर्थ है धरती और विचारधारा, उनको मानने वाले लोग और उसकी संस्कृति, 3 चीज, धरती, विचारधारा संस्कृति और मानने वाले लोग। तो जब से देश बना है तब से हम हैं
और उस श्लोक भी है, हिमालय से लेकर इंदु सागर तक हम देव निर्मितम देशम भारतवर्षम प्रचक्षते हिंदुस्तानम प्रचक्षते, श्लोक भी मौजूद है। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अच्छा एक बताइए, आप संसद के नाते बताइए कि संघ की भविष्य की कल्पना क्या है, परिकल्पना क्या है, क्या सोचता है संघ? आज 100 वर्षों में जो काम किया उससे बेहतर करने की सोचता है, क्या आपको लगता है? स्वयं सेवक क्या लगता है? सबसे लगता है अपने स्वयं की कल्पना से, अपने स्वयं की इच्छा से देश समाज के लिए काम करने वाली टीम खड़ी हो और लोग देश के लिए जीना शुरू करें। जैसे बहुत सारे लोग देश के लिए लड़ते लड़ते समाप्त हो गए, जीवन खत्म कर दिया, ऐसे देश के लिए जैसे मरना आवश्यक है, ऐसे देश के लिए जीना भी आवश्यक है। तो समाज जो है वो देश के लिए जीना सीखे, देश के लिए जीना करना सीखे, अपने लिए नहीं, समाज देश के लिए काम करे, ऐसी भावना फैलनी चाहिए। इसीलिए सर आज भी काम कर रहा है, पहले भी कर रहा था। आजकल एक शब्द बड़ा चर्चा में है, पंच परिवर्तन। ये पंच परिवर्तन क्या है और इस पर आपका क्या कहना है, पंच परिवर्तन पर? हाँ, जो 5 ऐसे बिंदु लिए हैं जिनमें परिवर्तन करना चाहिए सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, ठीक बात है, ताकि समरसता आए और एकता आए, समाज में भेद कम हो, इस हिसाब से ठीक बात है, होना ही चाहिए। तो आप भी अपने आश्रम के माध्यम से जो पंच परिवर्तन संघ ने एक हमने एक नया नाम दिया है, उसका नाम है आत्मयोग। उसमें क्या है? वो ये सब बातें जो आपने बताई, ऐसी बातें इसमें पर्यावरण की, पर्यावरण भी है। हम आत्मयोग का मूल अर्थ है हम सब एक है। आत्मयोग जो उपनिषद में, ईशावास उपनिषद में श्लोक आता है, ईशावास इदं सर्वं यत् किंचित् जगतां जगत तेन तक्तेन भुंजीता मा हृदय कश्चित् सुधनम, उसका प्रकटीकरण समाज के अंदर हो। अच्छा, कितनी वर्ष की आयु में आप संघ से, मतलब प्रचारक जीवन से फिर आप धार्मिक जीवन में आ गए संत के रूप में? हमें 2006 में वापस आया। ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पे आने का मन किया? नहीं, वो संघ का काम करते करते ऐसा हो जाता है। अच्छा, धार्मिक आपका विचार हो गया? शुरू से था ही था और संघ में वही चलता रहा। तो संघ में भी कहते हैं संघ का काम तो ईश्वरीय काम है, ईश्वरीय कार्य से है ना। तो मैं कौन सा पराया काम कर रहा हूँ, ईश्वर का ही काम कर रहा हूँ। पहले भी वही काम करता था, आज भी वही काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा रूप और काम करने की पद्धति बदल गई है। आज भी मतलब आप अपने आप को प्रचारक ही मानते हैं? हाँ, वो तो सब संघ मानता है। सरसंघचालक जी का कहा हुआ है, अभी वर्तमान सरसंघचालक जी का, कि वंश प्रचार की जाल में जो प्रचारक। हाँ, वो तो है ही है। मैंने तो ये सुना है। हाँ, बताइए। नहीं, अभी उन्होंने कह के गए, वो इसने हमको काम बता के गए, जब कहीं जाओ तो वह शाखा हो तो शाखा में जाओ। आप लगवाते हैं शाखा? शाखा लगती नहीं, यहाँ भी लगाते हो? बच्चों शायद। और आसपास गांव में भी प्रेरणा देते हो? हाँ, अभी गांव में हमारा जाना नहीं होता है, लेकिन अपने यहाँ रहते हैं। एक तो कल ही हमारे यहाँ से प्रचारक गया संघ के लिए। अच्छा। हाँ, मेरे आश्रम का बच्चा। आपने खुद में प्रेरणा दी? हाँ, मार्गदर्शन दिया? जी जी। आप मतलब तैयार भी करते हो? हाँ, संघ के लिए फौज भी तैयार कर रहे हो? अगर मैंने बाबा जी बनाने से पहले संघ का प्रचारक होना जरूरी है। अच्छा। मेरा आश्रम चलाने के बाबा जी होना ना। हाँ। तो बाबा जी संघ का काम करना आना चाहिए। कैसे काम करना है जीवन में, ये आना चाहिए। वो संघ से ही आ सकता है। देखो, एक कल ही प्रचारक गया है। संघ में लगातार समरसता की बात होती है, आपके पास कोई ऐसा अनुभव है कि समरसता के लिए संघ ने कहीं काम किया हो, सामाजिक समरसता की? बहुत काम किया है। अब तो हम इस बात को याद नहीं रखते कि हमने काम किया, लगातार यही काम होता है। एक छोटे से शाखा लगती है, वो भी समरसता का उदाहरण है कि उसमें जाति का भेद नहीं होता। आपके इधर भी कोई कास्ट नहीं? हाँ, नहीं, ये सब कास्ट वाले ही है सारी। आपके सामने खड़ा करूं तो बता सकता हूँ कि इनकी क्या क्या जाति है। जैसे मेरा एक बच्चा है, वो महाराणा प्रताप के तलवार बनाने वालों का बच्चा है। मेरे पास एक बच्चा है, वो महाराणा प्रताप के पिताजी को बचाया था अपना बेटा कटा के, उनका भाई बंदा है। ऐसा सब हमने सबको महाराणा प्रताप जी जोड़ रखा है। और महाराणा प्रताप हिंदू समाज का आइकॉन है। एक हमारे पास बच्चा है, वो महाराणा प्रताप का सेना का रक्षक है। एक हमारे पास बच्चा है, वो महाराणा प्रताप को भाला चलाना उसके बाप दादा ने सिखाया है। अच्छा। एक हमारा बच्चा है, वो महाराणा प्रताप का अंग रक्षक रहा हुआ है। अच्छा। एक हमारे बच्चा है, वो महाराणा प्रताप का रसोई बनाते थे उसके घर वाले। तो आपने सबकी संज्ञा कोई कास्ट से नहीं दे रखी, महाराणा प्रताप से दे रखी है। तो आपके जीवन में मतलब आप कविताएं भी लिखती है, मैंने सुना है?
हाँ, कविता लिखी, 2-4 गीत मेरे संग में बहुत चलते तो हैं। आप गीत सुना दो, फिर हम इसको बंद कर देंगे, मतलब अंत कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे इसको। थाने कया कया समझावा रे एको कर ल्यो, थाने कया कया समझावा रे एको कर ल्यो, एको कर ल्यो रे भाया संकन कर ल्यो, थाने कया कया समझावा रे एको कर ल्यो। क्या बात है निरंजन जी, बहुत ही सुंदर। एक और सुना दीजिए संगीत गीत को। अरे होली आई रे फागण री मस्ती छाई भाई रे, एक होली आई रे, रंग बिरंगी होली आई, रंग बिरंगी होली रे, भक्ता ने संता की टोली बासंती रंगवायो रे। हरे होली आई रे फागण री एक मस्ती। संगीत गीत याद है शताब्दी वर्ष में आप डेडिकेटेड करना चाहते हैं स्वयं सेवकों के लिए, क्योंकि इंटरव्यू जो बचपन से हमने गीत सीखा वो तो बहुत सुंदर गीत है, और वही सबको मैं कराना चाहता हूँ। हमने कॉलेज में उसको फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। बताइए बताइए। चंदन है इस देश की माटी, तो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और एक गीत जो सबसे ज्यादा मैंने कराया, जो मैंने गुलाब जी कटारिया से सीखा, कि मेरी माँ अजमो खायो जो, रोके गंगा धार जी, संग शक्ति सो टक्कर लेवे, किनरी असी मजाल जी, सिंह धरो के जद जंगल में, सारो बनगर नावे जी, राज तिलक कुण करियो नार रो, पर बन राज कहावे जी, ताकत रह बूता पर राजा, मानो मिर्गा डार जी, संग शक्ति सो टक्कर लेवे, किनरी असी मजाल जी। निरंजन नाथ जी, अंतिम सवाल, युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं शताब्दी वर्ष में? संघ से क्यों जुड़ना चाहिए, कैसे जुड़े, ये थोड़ा सा बताइए। संघ से जुड़ना कोई कठिन काम नहीं है, पर संघ से जुड़ना आवश्यक है। और संघ जो है वह इस राष्ट्र की नींव है। संघ इस राष्ट्र की, भारत राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, भारतवर्ष की, इंडिया की, जो भी नाम बोले उसके आधारशिला अधिष्ठान है। संघ सत्य के अधिष्ठान पर टिका हुआ है। संघ रहेगा तो देश रहेगा। संघ का संरक्षक बनेंगे तो संघ का विस्तार होगा। संघ का विस्तार होगा तो संघ अपने अंदर आएगा, और अपने द्वारा सारे समाज में जाएगा। सारे समाज में एकता का भाव निर्माण होगा और हमारे कर्तव्य का बोध होगा। और जो लोग पंचमांगी लोग हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं, इस देश को खराब करने में लगे हुए हैं, उनसे मुकाबला करने का अवसर प्राप्त होगा और देश सुरक्षित हाथों में रहेगा और देश को हम सुरक्षित बना सकेंगे। एक अंतिम सवाल, अखंड भारत, क्या भारत अखंड होगा? क्योंकि आपके बहुत सारे संघ अधिकारी इस बात में बात करते हैं। अखंड भारत का अर्थ उतना ही नहीं है जितना हम और आप समझते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। अखंड का भारत का अर्थ है सारा संसार भारत है। तो विश्व गुरु भारत बनेगा? विश्व गुरु भारत बनेगा, निश्चित बनेगा। और एक छोटा सा शब्द दुनिया बार बार बोलती है, वसुदेव कुटुंबकम। ये छोटा शब्द है, ये बड़ा शब्द नहीं है। हमारे यहाँ तो जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, स्वदेशो भुवनत्रयम, तीनों लोग स्वदेश है। तो भारत एक केवल भारत, ये भारत में नहीं है, अखंड भारत, तीनों लोग, स्वर्ग, पाताल और धरती, तीनों लोग हमारा स्वदेश है। तीनों में हमारी ही चलेगी, हमारी चल रही है, अभी चल रही है, आज भी चल रही है। जहां नहीं चल रही है वो सब लोग दुख पा रहे हैं, और जहां हिंदुत्व है वहां सब लोग सुख पा रहे हैं। देश एक ही धर्म के लोग सब आपस में लड़ रहे हैं, यूरोप के, अरब के, सब आपस में लड़ रहे हैं। जहां हिंदुत्व है वहां नहीं लड़ रहे हैं, यही हिंदुत्व की विजय है। तो ये थे बाबा निरंजन नाथ जी, जिन्होंने बताया जहां हिंदुत्व है वहां लोग नहीं लड़ रहे, और इन्होंने हमें बताया कि कैसे युवा पीढ़ी को संदेश दिया, कैसे संघ से जुड़ना चाहिए, क्यों जुड़ना चाहिए। और साथ ही ये गोघाट पे हम हैं और पास में ही एक नदी है, और गोघाट पर जो इनका आश्रम है बाबा जी का, यहाँ पर छोटे छोटे नौनिहाल सनातन की शिक्षा ले रहे हैं। गो हत्या बंद हो, इन्होंने कहा संपूर्ण भारत में बंद होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने बताया कैसे गो आधारित कृषि होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, नमस्कार। नमस्कार।